हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर इंग्लिश ट्यूटर। हम बात कर रहे थे टेंसेस की और हमने पास्ट सिंपल डिस्कस कर लिया था। और आज हम चलिए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि पास्ट के टाइम में यानी बीते हुए समय में कोई काम कंटिन्यूअस यानी लगातार चल रहा था, जारी था या हो रहा था। जैसे कल तुम्हें मैं पढ़ा रहा था, तो कल पढ़ा रहा था पास्ट टाइम हो गया और कल काम जारी था। तो ऐसा कोई काम जो पास्ट समय में चल रहा था, जारी था या हो रहा था, वो सारे काम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखे जाते हैं। इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। फिर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो टाइम को बताने में सहायता करती है। तो वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब होती है। देखो ये यहाँ पर क्या हुआ कि वॉज किस किस के साथ आता है? आई के साथ वर नहीं आता, आई के साथ वॉज आता है। वर भी आता है जब सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा हो, तो कंडीशनल सेंटेंस में। तो आई, ही, शी, इट, कोई नेम आ जाए, जमकुड़ी, धापुड़ी, है ना, छगनलाल, मोहनलाल, है ना, पाडाराम, घमंडाराम, जो भी नाम हो, कोई भी नाम आ जाए। क्या नाम ले रहे हो सर, शानदार, वाह। होते हैं भाई, राजस्थान में नाम होते हैं ऐसे सिंगुलर नाउन। और अगर वी, यू, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो उसके साथ हम लगाते हैं वर्ब। फिर बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जब भी बात हो कंटिन्यूअस की, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आईएनजी तो लगना है। जब काम चल रहा है, जारी है या हो रहा है, तो आईएनजी डेफिनेट लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश आइडेंटिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये याद कर लो, टेंस आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल हलवा है, हलवा, आराम से खाओ इनको। एट पास्ट, देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी जो थी ना, उसका अपोजिट है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था एट प्रेजेंट, तो इसका अपोजिट हो गया एट पास्ट। उसमें था एट दिस मोमेंट, यहां हो गया एट दैट मोमेंट। उसमें था इन दीज डेज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं, इसमें हो गया इन दोज डेज, ठीक है। उसमें था अपना इन दीज प्लस टाइम, इसमें हो गया इन दोज प्लस टाइम। मतलब दीज का क्या हो गया? दोज हो गया। दिस का क्या हो गया? दैट हो गया। जैसे वहां था टू नाइट, तो यहां हो गया दैट नाइट। टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट। दैट मंथ, वहां पर था दिस मंथ, तो यहां हो जाएगा दैट मंथ। यहां पर है दैट प्लस टाइम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था दिस प्लस टाइम, तो दिस का दैट, दीज का दोज। फिर व्हेन और व्हाइल और नाउ का होता है देन। देखो इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना अपने को, व्हेन और व्हाइल का। क्यों? क्योंकि व्हेन और व्हाइल जो है पास्ट सिंपल में भी आई थी और पास्ट कंटिन्यूअस में भी आई है। डिफरेंस समझना, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और समझने का प्रयास करना। फिर बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट के साथ वॉज और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ एडवर्ब लगा दो। नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एडवर्ब लगा दो। उसके बाद अगर डब्ल्यूएच वर्ड से सेंटेंस शुरू हो तो डब्ल्यूएच वर्ड लगा दो, वॉज वर्ड से पहले इंटरोगेटिव है तो, और फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो दोनों तरीके के डब्ल्यूएच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नॉट भी आता है। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दो। और ऐसे ही चाहे अगर तो इस नॉट को हम शुरू में भी लगा सकते हैं, वॉज के साथ वॉजन और वर्ब के साथ वरंट, फिर सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, धड़ाधड़ आ रहा है, देखो। आई डैश लिव इन जयपुर इन दोज डेज। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है भाई? सबसे पहले देखा जाता है इंग्लिश आइडेंटिटी को। भाई पहचानते हैं ना, भाई घर में कोई आ गया तो उसको देखते हैं, पहचानते हैं, है ना, उसके बाद उससे बात होती है। तो देखो सबसे पहले क्या है? आइडेंटिटी क्या मिली? इन दोज डेज। इन दोज, फिर कोई भी टाइम आ गया, इन दोज डेज ऐसी चीज आ गया। तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या लगता है? ये रहा वाज, तो यहाँ क्या जाएगा? वॉज आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब पढ़ते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दे रखी होती है, हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है। तो
तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, LIV, फिर ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डैश यू डैश वॉच द मूवी दैट नाइट। सबसे पहले क्या देखेंगे, इंग्लिश आइडेंटिटी क्या मिली, ढूंढो। देखिए इस सेंटेंस में आइडेंटिटी है दैट नाइट, दैट नाइट, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो सेंटेंस में पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब सेंटेंस इंटरगेटिव है। इंटरगेटिव में पहले क्या आता है, वॉज वर पहले आता है, तो यू से पहले क्या लगा दो, वॉज या वर। यू के साथ क्या आता है, ये दे रखा है, यू के साथ वर आता है, तो हमने लगा दिया यू के साथ वर आता है। यू के साथ वधु भी आता है भाई, हाँ, अगर यू मतलब आप अगर लड़की हो तो यू के साथ वर आएगा, और अगर आप लड़के हो तो यू के साथ वधु आएगा। चलो ये थी मजाक की बात, मजाक की 100 बातें होती है सर, तो सुनाओ फिर एक दो, है ना। चलिए सेंटेंस की बात करते हैं, वर यू, और फिर मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉच, और वॉच के साथ हमने लगा दिया वॉचिंग। वर यू वॉचिंग द मूवी दैट नाइट, क्या तुम उस रात को मूवी देख रहे थे, तो देख रहे थे क्या भाई, बाहुबली, बाहुबली जय हो। तो बताओ, देखिए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मुझे आंसर पता है, बताऊंगा नहीं, कटप्पा जेल में चला गया तो। एट पास्ट माई फ्रेंड डैश वर्क इन एन ऑफिस, तो सबसे पहले आइडेंटिटी बताओ क्या है, आइडेंटिटी है एट पास्ट। एट पास्ट ये रही, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या बनेंगे, वाज या वर। हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, क्या है, माई फ्रेंड के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, माई फ्रेंड सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, वर्किंग, वर्किंग। At past my friend was working in an office, okay, that day he does not get late। सबसे पहले क्या देखेंगे, आइडेंटिटी देखेंगे, क्या मिली, मिली क्या, ये रही that day मिल गई। तो चलो कौन सा टेंस हुआ फिर बताओ, देखिए फटाफट, ये रहा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, सब्जेक्ट क्या है ही के साथ वॉज आता है, चलो लिख दिया वॉज हमने। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन देखो काका जी बीच में बैठे हैं, मतलब नॉट आया है तो पहले लगा दिया हमने 1000 का नॉट, और फिर गेट के साथ आईएनजी, GETT आईएनजी होता है भाई। ये डबल टी क्यों होता है, जब भी किसी वर्ब के साथ हम, है ना, आईएनजी जोड़ते हैं और लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट होता है और उसके तुरंत पहले अगर एक वोवल होता है ना, तो फिर ये कॉन्सोनेंट जो है डबल हो जाता है, तो GETT आईएनजी हो जाएगा, इसलिए डबल टी होता है। वॉज नॉट गेटिंग लेट, तो ये होते हैं एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे शी डैश लाफ वाइल आई वीप। अब एक चीज समझाने का यहां पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में व्हेन और व्हाइल का यूज होता है। आप डिफरेंस समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्हेन और व्हाइल आता है तो पास्ट सिंपल भरना होता है या पास्ट कंटिन्यूअस भरना होता है। तो देखिए शी लाफ व्हाइल आई वीप, आप अपने हिसाब से 1 सेकंड के लिए सोचिए कि क्या आंसर आएगा। आइडेंटिटी हमें मिल गई है व्हाइल, तो पास्ट सिंपल भी हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो अब इसमें पता नहीं चलता कि शी वॉज लाफिंग होगा या शी लाफ्ड होगा, आई वॉज वीपिंग होगा या आई वेप्ट होगा। तो एक चीज समझिए कि दोनों क्रियाएं जो है इसमें वर्ब डिपेंड करता है कि वर्ब कैसी है। अब यहां पर लाफ और वीप लगातार हंस सकते हैं क्या, हाँ हंस सकते हैं लगातार। लगातार रो सकते हैं क्या, लगातार रोया भी जा सकता है। तो अगर क्रिया ऐसी है जिसको लगातार किया जा सकता है तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस भरना है। तो यहां पर देखो क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, लाफ, लाफिंग लगातार हो सकता है तो शी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, वॉज और लाफ के साथ आईएनजी लगाकर लाफिंग हो जाएगा। और आई के साथ वीप, रोना लगातार हो सकता है कि आदमी 1, 2, 4 मिनट के लिए रो सकता है क्या, हाँ रो सकता है। तो आई वॉज वीपिंग। और when I dash enter the room she dash sleep, अब यहां पर क्या मिला, आइडेंटिटी when मिला। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि when कहां दे रखा है, while कहां दे रखा है,
सेंटेंस के शुरू में है या बीच में है ना, इसमें कोई नियम नहीं है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहीं पर भी आ सकता है। तो व्हेन आई एंटर द रूम शी स्लीप। तो देखो सबसे पहले देखो यहां पर क्रिया क्या है, एंटर। अब एंटर करने में कितना समय लगता है, जैसे मैं आप रूम से बाहर है ना, दरवाजे पर खड़े हैं, तो एंटर करने में कितना टाइम लगेगा भाई? जैसे ही आपने पैर अंदर रखा आप एंटर हो गए। ऐसा तो नहीं फिल्मों में जैसे एंट्री होती है स्लो मोशन में, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो एक पैर अंदर रखा और एंटर, पैर बाहर रखा और एग्जिट, है ना। तो एंटर होने में पल भर का समय लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो जिस काम में लंबा समय नहीं लगता या जो क्रिया लगातार नहीं की जा सकती उस क्रिया को हम पास्ट सिंपल में लिखते हैं, और जिस क्रिया को लगातार किया जा सकता है उसे पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्रिया ये एंटर ये प्रवेश करना, मान लो ये दरवाजा है ना, इसमें प्रवेश करना, तो एक कदम रखते ही एंटर हो गए। ऐसा तो नहीं एंट्रिंग हो रहा है भाई, फिल्मों में जैसे हीरो की एंट्री होती है तो एंट्रिंग है ना, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं है। एंटर होना मतलब एक कदम अंदर रखा कहीं पे भी एंटर हो गए। तो ये क्रिया लगातार नहीं की जा सकती, इसलिए व्हेन आई पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा एंटर्ड। अब यहां पर स्लीप यानी सोना। क्या सोना स्लीप लगातार हो सकता है? आदमी 1-2 घंटे सो सकता है लगातार? यस डेफिनेटली। तो ये क्रिया लगातार हो सकती है, इसलिए सी इसे कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा, सी वॉज स्लीपिंग। तो ये डिफरेंस होता है। अगला एग्जांपल और देखते हैं, वी डैश स्लीप व्हाइल द थीफ डैश ब्रेक इनटू द हाउस। अब देखना है आइडेंटिटी व्हाइल। देखो यहां पर भी व्हाइल आया था बीच में, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस भर दो। क्रिया क्या है? स्लीप, सोना। लगातार हो सकता है क्या? यस, हम लगातार सो सकते हैं, तो वॉज स्लीपिंग। तो वी के साथ क्या आएगा? वर। वी के साथ क्या आएगा भाई? वर आएगा। और स्लीप के साथ क्या आ जाएगा? SEEPING। और उसके बाद द थीफ डैश ब्रेक इनटू द हाउस। अब देखो ब्रोक इनटू मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। अब वही एंटर होना या घुसना, खिड़की से या कहीं से भी घुसते हैं तो या तो बाहर हो आप या अंदर हो, तो घुसने में कितना समय लगता है? पल भर का समय लगता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? शी ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक इनटू द हाउस। हालांकि ये फ्रेजल वर्ब है यहां पर, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोक। शी डैश अब्यूज व्हेन आई स्लैप हर। तो शी डैश अब्यूज। अब अब्यूज की क्रिया लगातार हो सकती है या नहीं हो सकती? आदमी लगातार अब्यूज कर सकता है या उसको अब्यूज करने में एक पल भर का सेकंड लगता है, पल भर लगता है। तो ये डिपेंड करता है क्रिया पर। आइडेंटिटी क्या मिली इसमें? व्हेन मिली। तो सी अब्यूज्ड, अब्यूज यानी गाली देना, भद्दा कहना, एक पल भर में कह सकते हैं, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। तो सी अब्यूज्ड मी, सी अब्यूज्ड व्हेन आई। अब स्लैप यानी चांटा मारना। चांटा मारने में कितना सेकंड लगता है? पड़ोसी को लगा के देखो, अपने देखिए कितना टाइम लगता है। तो चुप, 1 सेकंड में चांटा मार सकते हैं? बहुत लंबा समय लगता है क्या? ऐसे स्लो मोशन में नहीं, ऐसे स्लो मोशन में चांटा नहीं मारते, फिल्मों में मारते हैं। तो चांटा मारने में पल भर का समय लगता है। तो जब पल भर का समय लगता है तो उसको कंटिन्यूअस, कोई क्रिया को कंटिन्यूअस कर ही नहीं सकते, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे लिखेंगे, समझने की कोशिश करना। तो यहां पर भी क्या होगा? ये पास्ट सिंपल हो जाएगा। तो यहां पर स्लैप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्लैप्ड। यहां पर भी क्या हुआ? डबल पी हुआ, पहले ए है। तो यहां पर एक सवाल आता है, सर यहां पर भी तो पी से पहले वोवल था। जब 2 वोवल होते हैं ना, जब 2 वोवल होते हैं तब ये पी सिंगुलर ही रहता है, मतलब कॉन्सोनेंट सिंगुलर रहता है। अभी हमने बात की थी GET, तो टी से पहले एक ही वोवल है, तो एक ही वोवल होता है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, और 2 वोवल होते हैं तो कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। यहां पर भी एक ही वोवल था पीछे, इसलिए डबल पी को कर दिया हमने स्लैप्ड। चाहे ED लगाओ और चाहे ING लगाओ, दोनों में सेम ही नियम होता है। तो ये हो गया अपने पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स। तो बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश विद रवि गुरु। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने विद इन 10 डेज 1000 सब्सक्रिप्शंस पूरे करवाए और 10,000 व्यूज भी पूरे हो गए हैं। तो तहे दिल से आप सभी का फिर से धन्यवाद और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।